फैंस एंड फैन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कैसे हमें विंग की कहानी पता चली थी कि विंग कहाँ से है और हेवन से उसकी क्या स्टोरी और वो क्यों गूसू लैंड से आया है। चलो कहानी आगे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग और लानवांजी लैनी के सामने बैठे हुए थे और विंग ने लानवांजी को स्टैचू बना दिया था अपनी पावर से और लैनी को कहा था कि तुम वापस से क्रिस्टल माउंटेन जाओ और अपनी पावर बढ़ाओ क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें भी यहाँ पे फाइट करनी होगी। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में आपको बता ही दिया था कि विंग किसी भी मोर्टल सेक्ट से मतलब नहीं रख सकता, किसी के लिए भी फाइट नहीं कर सकता, तो इसलिए उसने लैनी से कहा कि तुम्हें क्रिस्टल माउंटेन पे जाके इस बार अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी। लैनी अपने घुटनों पे बैठे हुए ही पूछती है इमोर्टल क्या वांजी को। विंग उनके मन की बात समझ जाता है वो क्या पूछना चाह रही है, तो वो खुद ही बोल देता है हाँ मैं वांजी को पसंद करता हूँ। इमोर्टल ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि हमारे लैंड सेक्ट के भाग खुल गए। लैनी विंग को ज़्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन वो जब दोबारा क्रिस्टल माउंटेन गई थी उस लड़ाई के बाद, तब उसे पता चला था कि ये जो विंग है ये वहीं का ही रहने वाला है और ये ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन का ही बेटा है। लैनी को ये तो नहीं पता था क्रिस्टल इमोर्टल बाउसन सेरन ने अपने बेटे को क्यों छुपा के रखा है, लेकिन वो ये जान गई थी कि ये जो भी मोर्टल है वो ये हेवन सेक्ट के काफ़ी टफ इंसान है। ही यहाँ पे लैनी कुछ विंग की पावर के बारे में जानती थी। विंग लैनी से कह देता है अब मैं यहाँ का टाइम हटाने वाला हूँ, तो तुम जो भी मैंने तुम्हें बताया है वांजी को बताने के लिए तुम उसे सब बता देना। विंग जैसे वो टाइम का वो स्टॉप को बंद कर देता है वैसे ही वांजी होश में आ जाता है और वो बो डाउन हो जाता है और विंग को भी गिरा लेता है। कहता है कि तुम बो डाउन क्यों नहीं कर रहे हो। विंग भी बो डाउन करता है वांजी के साथ। इमोर्टल ये देख के काफ़ी घबरा जाती हैं और वो कहती हैं जल्दी से खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। वो जल्दी से उन्हें ब्लेसिंग देके खड़ा करा देती हैं और वांजी को सब बताती हैं कि यहाँ पे फाइटिंग होने वाली है और ये की है जिससे गेट ऑफ हेल बंद हुआ था, ये कोई वापस से जोड़ रहा है, तो मैं ये सब रोकना होगा और सारे गेट ऑफ सील को बंद करना होगा इस की मदद से। और सभी लोग फाइटिंग के लिए अब तैयार हैं, तुम सारे क्लैन से बता दो मैं अब इमोर्टल सेक्ट जा रही हूँ इमोर्टल सेक्ट से हेल्प को मांगने के लिए, क्योंकि हम अभी भी इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम क्या ग्रेट ऑफ हेल को बंद कर सकें, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकें अगर वो खुल गया दोबारा। हाँ जी, लैनी की बात समझ जाता है और उन्हें वो करता है और कहता है कि ठीक है मैं सबको बता दूंगा। उतने में ही लैनी वहाँ से उनको ब्लेसिंग देके दोबारा से गायब हो जाती है क्रिस्टल माउंटेन के लिए। लैनी अपनी वीरा वांजी के लिए छोड़ के गई थी और उससे कह के गई थी कि तुम्हें इसका इस्तेमाल करना होगा, ये बहुत ताकतवर है। विंग वांजी से कहता है वाओ ये वीरा तो कितनी सुंदर है, तुम इसे इस्तेमाल करने वाले हो। विंग चुपके से उसमें अपनी कुछ पावर डाल देता है पहले ही, जिससे वांजी को पता ना चले और वो और भी शक्तिशाली हो जाए वीरा। विंग और वांजी वहाँ पे कुछ रैबिट्स को देखते हैं। विंग उनसे कहते हैं क्या हम इस रैबिट को बाहर ले जा सकते हैं। विंग कहता है मुझे रैबिट बहुत पसंद है। वांजी भी कहता है मुझे भी, पर गूसू सेट में जानवर पालना मना है। विंग अपना सेट सा मुँह बना लेता है और बोलता है या प्लीज़ हम क्या इन रैबिट्स को पाल नहीं सकते। विंग वांजी से कहता है यहाँ पे इन्हें खाना कौन खिलाएगा और ये यहाँ पे अब रहेंगे कैसे, अब तो लैनी भी नहीं है यहाँ पे। वांजी हाँ कर देता है रैबिटों के लिए। विंग कहता है अब यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। विंग और वांजी वहाँ से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कोल पॉन्ड केव से। वहाँ पे सभी लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। जियांग चैंग, लैंसी चैन और जियांग यानली सभी उन्हें ढूंढ रहे थे। वैन क्लैन वाले भी लैंसी चैन जब विंग और वांजी को ढूंढ ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि कोल पॉन्ड केव की जो गुफा है वहाँ से कोई दो इंसान गिर के नीचे गिर गए हैं। तो जब लैंसी चैन उन्हें उठाने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो वांजी और विंग गिरे पड़े हैं। लैंसी चैन जब शॉक्ड हो जाते हैं जब वो देखते हैं वांजी ने अपना फोरहेड रिबन विंग के हाथ में बांध रखा है। वांजी का फोरहेड रिबन विंग के हाथ में देख के लैंसी चैन इतना शॉक्ड हो जाते हैं कि वो वहीं पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं सभी लोग वहीं पे आ रहे हैं तो वांजी के पास लैंसी चैन जल्दी से आते हैं और वांजी को खड़ा करते हैं और वांजी जल्दी से अपना फोरहेड रिबन विंग के हाथों से उतार लेता है। वहाँ पे सभी लोगों को देख के विंग उनको हाई कहता है और वहाँ पे चला जाता है। पेंचिंग विंग से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा था। विंग उसे ज़्यादा तो कुछ नहीं बताता, बस वो इतना बता देता है कि वो और वांजी यहाँ पे कॉलपॉन क्या आ रखे थे क्योंकि जो उनको ब्लाइंड क्लैन से पनिशमेंट मिली थी। और वो जियांग के पास जाके बोलता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी कुछ ज़्यादा ही। जियांग विंग से कहता है तुम्हारी फिक्र सपनों में भी नहीं। विंग जियांग को चलाने लगता है, कहता है चैंग चैन को मेरी फिक्र हो रही थी और वो ये कह के वहाँ पे भागने लगता है।
जानचेंग उसकी बातें सुनता है और वो कहता है विगुसैन के बच्चे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वांजी को ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि विंग ने उसके क्लैन की बात किसी को बताई नहीं। वांजी वहाँ से सीधा अंकल चिरैन के पास जाता है और विंग को भी वहाँ पे बुलाया जाता है। थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं वहाँ पे अंकल के सामने उस हॉल में उन्होंने क्या बातें करी, जहाँ पे वांजी के फादर और मदर भी थे। हमें हॉल के सीन में देखते हैं कि जो चिरैन थे वो विंग से और वांजी से पूछ रहे थे आखिर तुम कोल पॉइंट केव में अंदर गए कैसे। वांजी उन्हें बताता है कि किसी ने उनको खिंचाव महसूस हुआ और वो अंदर की तरफ भाग गए और वहाँ पे उनकी मुलाकात लैनी से हुई। वांजी बता देता है कि यहाँ पे एक फाइटिंग होने वाली है और लैनी ने उसे ये भी बताया कि क्या बोलते हैं वो क्रिस्टल माउंटेन में हम मदद मांगने गई हैं वहाँ के लिए और यहाँ के सभी लोगों को ट्रेन होने के लिए कह दिया है पहले से ही लड़ाई के लिए, क्योंकि गेट ऑफ हेल की चाबियाँ अपने आप जुड़ने लगी हैं दोबारा से और वो पावर कम होने लगी है। उस रूम में जितने भी थे सब शॉक्ड हो जाते हैं वांजी का बात सुन के। अंकल चिरैन अपनी दाढ़ी पे हाथ फैलाते हुए बोलते हैं ये तो सही है कि लैनी वहाँ पे मदद मांगने गई हैं, क्या वो लोग अब की बार मदद करेंगे, क्योंकि पिछली बार कितने सारे सैनिक उनके घायल हो गए थे इमोर्टल सेक्ट के। उसी में मैडम लैन कहती हैं कि इमोर्टल सेक्ट से यहाँ पे उनका बेटा आ रखा है, क्या वो हमारी मदद कर पाएगा। अंकल चिरैन कहते हैं ये वाइंग सेरन सच्ची में उनका बेटा है, इस बात पे मुझे अभी भी शक है और असली बेटे को हम जानते भी नहीं हैं, तो तुम्हें लगता है कि हम उनसे मदद मांग पाएंगे। लैंचिरन विंग को बोलते हैं कि तुम्हें ये यहाँ पे जो भी बात हो रही है तुम्हें वो छुपा के रखनी पड़ेगी और लैनी से तुमने जो भी सुना वो भी। लैंचिरन और कुछ बोलते वांजी वहाँ पे बताता है कि उन्होंने जो लैनी थी उन्होंने उनसे की दी है, तो वो कहते हैं कि कहीं ये वही की तो नहीं है जो विंग उस दिन क्लास में बात कर रहा था और हमारे क्या बोलते हैं एंशियंट उसमें बुक में भी लिख रखा है जो की से गेट ऑफ हेल को बंद करा था उस इमोर्टल ने जो कि हेवन से था। लैनी ने जो की दी थी वो एक केज में बंद थी, जब उस केज से वांजी ने उन सबके सामने उसे निकाला तो उसकी पावर देख के वहाँ पे सब हैरान थे, क्योंकि वो पावर बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी थी और वो पूरा रूम एकदम डार्क हो गया था उसकी रिसेंटफुल पावर से। तो विंग ने अपने कुछ पावर से, क्योंकि वो जानता था ये लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर एक बार हाथ से निकल गई, तो विंग ने अपनी थोड़ी सी पावर देके उसे दोबारा से उस केज में बंद कर दिया था, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ये सब विंग ने करा है। चिरैन उसकी पावर देख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं उस येन आयरन की जो की थी। चिरैन कहते हैं अब ये येन आयरन अभी भी इतना ताकतवर है, अगर वो गेट ऑफ हेल खुल गया तो वो कितना ताकतवर होगा जब एक की ही इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है इसकी। चिरैन वहाँ पे घबराने लगते हैं और कहते हैं हम उस गेट ऑफ हेल को दोबारा खुलने नहीं दे सकते, हम लोगों को वो की जल्दी से ढूंढनी होगी और उसे दोबारा से सील करनी होगी सही से अपनी पावर से। इतना कहते ही वो उस पावर को जो केस था उस पर अपनी स्पिरिचुअल पावर और ज़्यादा लगाते हैं और उसे बंद करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। वांजी विंग से पूछता है जो तुमने मुझे ये स्पिरिचुअल रिंग दी थी क्या इसके अंदर उसके काफ़ी सारे बुकें होंगी, तो क्या उसमें इस की को रोकने का वो जवाब होगा। विंग यही सुनना चाहता था वांजी के मुंह से और वो कहता है ऑफकोर्स उसमें होगा, लेकिन वो काफ़ी सारी बुकें हैं, हमें सारी बुकों को ध्यान से पढ़ना होगा तभी जाके हम उस सील को बंद कर पाएंगे। विंग वांजी को ये भी बताता है तुम्हें इन बुकों से सावधान भी रहना होगा, अगर ये बुक किसी गलत हाथ में चली गई तो ये नुकसान भी कर सकती हैं पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड का, क्योंकि इसमें एकदम मार्शल आर्ट इमोर्टल लेवल के हैं। लैंचिरन, लैंसिचन और चिफुंजुन और मैसिस लैन तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं कि ये दोनों किस बारे में बात करें, इमोर्टल पावर्स की मार्शल आर्ट। लैंसिचैन, लैंचिरैन, मास्टर लैन और मिसिस लैन सभी ये चारों ही शॉक्ड हो जाते हैं जब वो वांजी और विंग के बीच की बातें सुनते हैं। इमोर्टल मार्शल आर्ट टेक्निक ये सब क्या है और ये विंग के पास आई कहाँ से। मास्टर लैन और मिसिस लैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं विंग हमारा फ्यूचर भी देख सकता था, आखिर विंग है कौन। मास्टर लैन और मिसिस लैन पहले सोच रहे थे कहीं विंग एक ग्रैंड इमोर्टल भाषण सेरन का बेटा तो नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में जैसे ये थॉट आता है वो सोचते हैं ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रैंड इमोर्टल भाषण सेरन का बेटा इतना चाइल्डिश और इतना प्रैंकस्टर नहीं हो सकता कि वो सब पे मजाक करे और इतना फ्रेंडली हो हर किसी से। मास्टर लैन मिसिस लैन इस बात को सोच के उसको जाने देते हैं और वो आगे नहीं पूछते, तो वो सुनते हैं कि लैंचिरन विंग से पूछ रहा है कि आखिर तुम्हारे पास ये टेक्निक की बुक कहाँ से आई, स्पिरिचुअल रिंग का क्या मामला है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब बातें सिर्फ वहाँ के स्टूडेंट्स को ही पता था जो लैंचिरन वगैरह के साथ नाइट हाइट पे गए थे उस गोस्ट के कारण, तो लैंचिरन को किसी ने कुछ नहीं बताता स्पिरिचुअल रिंग के कारण, तो वो खुद ही पूछ लेते हैं कि आखिर ये सब क्या है। वांजी चिरैन को बताता है कि ये स्पिरिचुअल रिंग उसे विंग ने दी थी, इसके अंदर पूरा एक लाइब्रेरी है और वो भी इतनी बुक्स, उसमें इतनी सारी बुकें हैं जितनी हमारी पूरे लाइब्रेरी
पवेलियन में भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा उसके अंदर बुकें हैं। चिरन ये सुन के शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं अगर सच में उसमें क्या बोलते हैं ये की का एक वो बंद करने का तरीका है तो हमें वो सारी बुकें पढ़नी चाहिए। सिचन विंग से पूछते हैं आखिर तुमने इतना बड़ा गिफ्ट वांजी को ऐसे ही दे दिया, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि लैंडसेक्ट से कोई उसे चुरा लेगा? और तुमने इतनी आसानी से इतना बड़ा गिफ्ट किसी को कैसे दे दिया? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। और तुम्हें ये रिंग मिली कहाँ से? रिंग सिचन से कहता है आपके पहले जवाब का आंसर तो ये है कि मुझे ज़्यादा बुक पढ़ना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने ये दे दिया वांजी को, क्योंकि मेरे पास पहले से ही काफ़ी कुछ है, ऐसी बुक है। दूसरी बात, मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे को वांजी के ऊपर अपने जॉब से भी ज़्यादा भरोसा है। यह सुन के वांजी खुश हो जाता है कि विंग उस पर इतना भरोसा करता है, लेकिन वो भी सोचता है कि विंग ने उसे इतना बड़ा गिफ्ट ऐसे ही दे दिया। विंग वहाँ पे सबको अलविदा कह के चला जाता है। सभी लोग फिर वांजी की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं हमें जल्दी ही उसका की का कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। तो वांजी से कहता है ठीक है, वो अब जल्दी ही सारी बुकें पढ़ना शुरू करेगा। तो लैंचरन उससे कहते हैं क्यों ना तुम उसमें से कुछ बुकें यहाँ अपने ब्रदर को और अपने फादर मदर को भी दे दो, जिससे हम लोग जल्दी ही उसका तोड़ ढूंढ पाए कि हम कैसे रोक सकते हैं। ये वांजी अंकल की बात समझ जाता है और उस रिंग में से काफ़ी सारी बुकें निकाल देता है। जब वो लैंचरन उन बुकों को देखते हैं वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसको देख के ही पता चल रहा था वो कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर की है। वांजी उन बुकों को देख के थोड़ा खुश भी हो जाता है, थोड़ा दुखी भी हो जाता है। वो सोचता है विंग ने उस पर भरोसा करके उसे ये सारी बुकें दे दी, और दुखी इस बात का हो जाता है कि विंग ने भी इससे एक अच्छा कल्टीवेटर बन सकता था, लेकिन ये सारी बुकें उसने मुझको दे दी। अंकल चिरन सब सिचन से कह देते हैं इन सारी बुकों को तुम हिडन लाइब्रेरी पवेलियन में रख दो, जहाँ पे कोई ना जा सके। वहाँ पे ही जाके हम सब इस बुक को पढ़े करेंगे। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग देखता है कि वहाँ से जो लाइब्रेरी पवेलियन है वहाँ पे सिचन जिंग गोंग्याओ से बात कर रहे हैं। विंग जानता था कि वांजी ने अपनी बुकें ये लैंचरन को दे दी हैं, काफ़ी सारी बुकें, जिससे कि वो भी इसको पढ़ सकें और अपनी कल्टीवेशन अच्छी कर सकें। विंग जानता था कि वहाँ पे ये हिडन लाइब्रेरी पवेलियन में रखी है, क्योंकि वांजी ने विंग को बता दिया था कि मैंने तुम्हारी कुछ बुकें क्या अंकल को भी दे दी हैं। विंग ने वांजी से कहा था कि अब तुम्हारा गिफ्ट है, तुम चाहे इसे फेंको, जलाओ या किसी को भी दो, इससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने ये गिफ्ट तुमको दे दिया है, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब विंग और लैंसिचन को जिंगजाओ से ऐसे हंसते हुए बात करते हुए देखता है, वो समझ जाता है कि जिंगजाओ ने अपना प्लान स्टार्ट कर दिया है। मीठी मीठी बातों में वो लैंसिचन को अब जल्दी ही ले लेगा और उनसे वो हिडन पवेलियन का राज भी जान लेगा। विंग सोचता है मैं ऐसे नहीं चलने दे सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। विंग लैंसिचन के पास जाता है और कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विंग जब लैंसिचन को अपने साथ ले जाता है तो जियांगयाओ का मुंह बन जाता है और वो कहता है विंग मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। विंग लैंसिचन से कहता है क्यों ना हम कहीं प्राइवेट में बात करें। लैंसिचन उससे कहते हैं हांसी सही रहेगा, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरी हांसी चलो और वहाँ पे चाय पीते हुए बात करें। विंग उनसे कहता है ठीक है। हम हांसी का सीन देखते हैं। सिचन चाय बनाते हैं और विंग से पूछते हैं क्या तुम चाय लोगे। विंग उन्हें हाँ करता है। विंग सिचन से कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ आप जिंगयाओ से क्या बात कर रहे थे। सिचन विंग को बताते हैं कि जिंगयाओ अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा दुखी है। वो हमेशा यही कहता रहता है कि उसको हर कोई बैडली ट्रीट करता है, और ये आपने देखा भी होगा। जिंगयाओ एक इलिजिमेट चाइल्ड है, ये विंग आप भी जानते ही होंगे, इसीलिए उसे जब सब लोग बैडली ट्रीट करते हैं तो वो मेरे पास आया था, मेरे से कहा था कि आप ही हो जो उसे उस अनलिजिमेट चाइल्ड की तरह नहीं देखते हैं और आप उसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह देखते हो। वो भी एक अच्छा कल्टीवेटर बनना चाहता है, जिससे कि सभी लोग उसे एकदम अच्छी तरह देखें, एक नॉर्मल पर्सन की तरह, और वो स्ट्रांग बन जाए। वो इसलिए मेरे पास आया था मुझसे हेल्प मांगने के लिए, एक अच्छा कल्टीवेटर बनने की, या फिर वो एक म्यूज़िक सीखना चाहता था तो वो सभी की हेल्प कर सके। लैंसिचन की बात सुनता है और बहुत तेज हंसने लगता है और कहता है एक डेविल अच्छा इंसान बनना चाहता है, ये तो मैंने बहुत बड़ी बात सुन ली। लैंसिचन आप अच्छा मजाक कर लेते हैं, आप एक डेविल को एक अच्छा इंसान बनाने की सोच रहे हैं, वाह। विंग लैंसिचन से कहता है कि वो एक इविल पर्सन है, चाहे आप उसे कितना भी अच्छा बनाने की कोशिश कर लो, वो लास्ट में इविल ही रहने वाला है। अच्छी लैंसिचन विंग से कहते हैं मैं आपका मतलब सच्चा नहीं, और डेविल ये कौन है। विंग कहता है आप समझे नहीं, आप मेरी बातों को समझना नहीं चाहते, दोनों में बहुत अंतर है। विंग लैंसिचन से कहता है दिखावा करना बहुत आसान है और अपने मुंह पे झूठी इंसान लाना तो कोई
जिंग्याओ से सीखे, वो बस आपके सामने नाटक कर रहा है जिससे वो आपकी सिंपैथी गेन कर सके। और मैं ये भी जानता हूँ आपने जिंग्याओ की सिंपैथी में आके उसको हिडन पैवेलियन का रास्ता भी बता दिया होगा और उसे की भी दे दी होगी। लैंसचैन कहते हैं आप कहना क्या चाहते हो, ये बात तो सच है कि मैंने उसे की दे दी है, लेकिन उसके कोई गलत इरादे नहीं है। विंग लैंसचैन से कहता है आप इंसान की शक्ल देख के ये नहीं डिसाइड कर सकते वो इंसान कैसा है, और मुझे जहाँ तक पता चल रहा है जिंग्याओ अपने प्लान में सक्सेस हो चुका है। लैंसचैन विंग से कहते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं आपका मतलब नहीं समझा। विंग कहता है क्यों ना मैं तुम्हें फ्यूचर दिखा दूँ, उसके बाद ही तुम समझ जाओ। विंग लैंसचैन के सर के ऊपर अपना हाथ रखता है और कुछ मंत्र बोलता है, तो हम देखते हैं लैंसचैन एक इल्यूजन में चले जाता है। वहाँ पे देखते हैं लैंसचैन ने अपने फ्यूचर में क्या देख रहे हैं। हम देखते हैं वैन क्लैन ने जब सभी को पकड़ लिया है और जिंग्याओ ने लैंसचैन सबके जो लैन क्लैन का है सबके बारे में जो वैन क्लैन का था वो जिंग्याओ ने ही बताया था और जिंग्याओ के दोस्त ने बताया था। उसकी शक्ल तो हमें नहीं दिखाई जाती लेकिन जिंग्याओ का दिखाया जाता है, और कैसे उसने वांजी को फ्रेम करा था और वांजी को पनिश करवाया था, उसे कैसे कुत्तों के सामने छोड़ दिया था, वो जो वैन क्लैन का डॉग्स हैं उसके सामने। और जितना भी कुछ आपने अनटेम्ड में विंग के साथ होता हुआ देखा है वो सब यहाँ पे वांजी के साथ हुआ है। सॉरी फॉर द नॉइज गाइस जो आपको बीच बीच में आ रही है, और मुझे नहीं लगता मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी बना पाऊँगी, जितनी हो रही है उतना काफ़ी है आज के लिए। मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। फिर भी मैंने देखा था उसे सिनेरियो केव में फेंक दिया था वांजी को, और मरने के लिए उसे क्या बोलते कोरो से मारा गया, और आगे भी उसको क्या बोलते सारा इल्ज़ाम जितने भी कल्टीवेशन मरे थे उनका सबका इल्ज़ाम वांजी के ऊपर ही लगा दिया गया, और वांजी को एक ब्लैक कल्टीवेटर बना दिया गया जिससे वांजी सबसे ज़्यादा नफरत करता था। क्योंकि सभी को यही लगता था कि वांजी ने मारा है क्योंकि वांजी एक ब्लैक कल्टीवेटर बन गया है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था ये सब करने वाला जिंग्याओ है, जिसने पहले ही लैन क्लैन से सारी कल्टीवेशन सीख ली थी डार्क मैजिक से रिलेटेड। भले ही वो उसे ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर पाता था, लेकिन वो थोड़ा बहुत जितना भी कर पाता था उससे सबको यही लगा था कि जिंग्याओ है जिसने सबको मारा है कल्टीवेटर्स को। लैंसचैन उस इल्यूज़न में ही रोने लगे थे और वो सोच रहे थे कि जो उसके भाई है उसको मारने वाला वो खुद है, क्योंकि उन्होंने ही जिंग्याओ को वो कल्टीवेशन दी थी और जिंग्याओ को हिडन पवेलियन का रास्ता बताया था। विंग लैंसचैन के ऊपर से वो इल्यूज़न हटा देता है और कहता है अभी भी कुछ बदला नहीं है, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है, बस आप जिंग्याओ से दूर रहो। लैंसचैन विंग को धन्यवाद करते हैं, कहते हैं धन्यवाद जो आपने मुझे ये सब फ्यूचर पहले से ही दिखा दिया, वैसे आप हो कौन, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप मेरे प्यारे से भाई वांजी की मदद कर रहे हो। विंग लैंसचैन से कहता है वांजी के ब्रदर हो तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, और उसके बाद वो अपने इमोर्टल पावर में आया था। और लैंसचैन ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इनकी शक्ल देखी थी, क्योंकि ये सब चिरैन ने उन सबको बुक में पढ़ाया हुआ था, एंसेस्टर ने जो उनके लिखा हुआ था कि सिल्वर हेयर और पर्पल आइज़ ये सब एक इमोर्टल थे जिन्होंने उसको मारा था, गेटाफेल को बंद करा था। लैंसचैन ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं जिस इंसान से मेरा भाई मिलना चाहता है और वो इंसान मेरे भाई से ही प्यार करता है, उसके लिए कितनी खुशी की बात है। वो अपने मन में सोचते हैं कि जब वांजी को ये बात पता चलेगी तो वो कितना खुश हो जाएगा। विंग लैंसचैन से कहता है कि आप ये बात वांजी को नहीं बताना अभी, मैं ये बात समय आने पर उसे खुद बता दूंगा। विंग ने ये भी कहा था कि ये बात आप किसी को भी मत बताना है, क्योंकि इससे सभी लोग अगर मेरे को जान जाएंगे तो मेरे लिए ही आगे दिक्कत हो जाएगी काम करने में और यहाँ रहने में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं वांजी जब विंग को अपना लव कन्फेस करेगा। ये फिक्शन अब जल्दी ख़त्म होने वाली है, इसके 4 और 5 पार्ट जरूर अब बनेंगे।